अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको रहमत ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है आप? बहुत मेहरबानी, शुक्रिया इतने अच्छे कमेंट करने का। और जिन्होंने कहा जी आप अपनी उम्र देखें और अपने काम देखें, तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं अपनी उम्र के मुताबिक सही काम करती हूँ। तो क्या आपका क्या ख्याल है? वो लोग फीडर पी रहे हैं, ये जो सारे बैठ के डबल टैप और जुआ खेल रहे हैं और मांग रहे हैं भीख और मुंह काले कर करा रहे हैं, जो दुश्मन भी नहीं करवाते एक दूसरे के। तो दुश्मन भी थोड़ा सा इस चीज़ से गुरेज करते हैं कि अब मैं इसको इस तरह की कौन सी सज़ा दे दूं, जिस तरह की ये एक दूसरे को खुद सज़ाएं दे रहे आपस में बैठ के, और खुद दोज़ख का ईंधन बन रहे हैं और बना रहे हैं। और एक बंदा थोड़ा सा तरक्की करता है और पूरे ख़ानदान को इस साइड पे ले निकलता है। पहले यूट्यूब पे ये बेगैरतियाँ, ये बदमाशियाँ होती रहीं, और अब ये टिकटॉक का जो बन गया है। और कौन से भाई हैं वैसे? मुझे अपने मज़हब के हिसाब से दिखा दें कि अपने सगे भाई के अलावा भाई कौन है। मुझे तो समझ ही नहीं आई, ये कौन से बब्बर शेर हैं, ये कौन से भाई हैं, ये कौन से हैं जिन्हें इतना अप्रिशिएट किया जा रहा है, जिन्हें दिल दिए जा रहे हैं बना बना के, जिन्हें किस की जा रही है, जिनको चुम्मे भेजे जा रहे हैं। तो ये कौन से भाई हैं? मुझे तो नहीं समझ आती मुझे आजकल। लगता है जितने वो उन भाइयों को चुम्मे किया जा रहा है ना, सके भरावां कदी हाँ एक बार जी, भी ना चुम्या हो। सगे भरावां को इन्ना टाइम ही नहीं। देखे जी, सगे भाई जो एक मुल्क के हालात चल रहे हैं ना, तो सगे भाई बेचारे तो खुद अपने घर चला लें तो बड़ी बात है, अपनी रोजी रोटियां ही बेचारे चला लें, बड़ी बात है। तो ये लोगों के मर्दों को बहला फुसला के नहीं, उनसे गिफ्टिंग करवाई जा रही, मांगा जा रहा। तो वो जो अपने माओ बहनों बेटियों के, अपनी औलादों के, या कुआरे हैं तो आने वाले रिश्तों को पमाल करके तो इन लोगों को जो गिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये लंगड़े लूले बैठ गए हैं सारे, ये जो जितने टिकटॉक पे आके पागल हो गए हैं और एक दूसरे को पनिशमेंट दे रहे हैं। और ना कोई औरतें रह गई, ना कोई मर्द रह गए, ना कोई हया रह गई, ना कोई। मैं अभी देख रही थी, सोनिया के साथ एक बंगाली लड़का बैठा हुआ था और उसको कह रहा था तूने अपनी शक्ल देखी है? वो कह रही थी 1000 रुपये पनिशमेंट। कहता अपनी शक्ल देखी है? तू 1000 रुपये पे पनिशमेंट कर रही है, 500 पे आ, मतलब तेरी शक्ल 500 वाली है। तो उस पर तो मैं इंशाल्लाह ताला सुबह की वीडियो पे बात करूंगी कि वो किस तरह हंस हंस के मजाक कर कर के मर्दों को लुभा रही होती है। और ये समझ रहे हैं कि शायद हम हज कर रहे हैं, जो साथ बैठ जाते हैं अपनी बीवियों के और जो साथ बैठ के करतूत घोल रहे हैं, तो शायद ये हमारा स्वाब में जा रहा। तो बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। जहाँ आपने एक भी झूठ बोल लिया, जहाँ भी आपने एक भी गलत काम कर लिया, तो क्या वो आपका सही हो गया? तो कभी ना इनको थोड़ी सी उम्रें जाके दिखा दे कि इनकी कौन सी उम्रें हैं। तो ये कोई इतने दूध पीती बच्चियां नहीं है, ये इतनी कोई मासूम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र कि जिनको अल्लाह ताला ने शौर दिया कि वो बच्चों की एज के हिसाब से उनकी शादियां करते हैं। और बाकी तो सारे फैसले अल्लाह ताला के हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को एक शौर दे के बना के दुनिया पे भेजा है कि जी आप अपने बच्चे की एज में, इस एज में उनकी शादियां कर दें। क्योंकि अगर बच्चों की उम्र शादियों की हो जाए और वालिदैन ना करें, अगर खुदा न खास्ता बच्चे बहक जाएँ, तो वो भी सारा गुनाह उनके वालिदैन पे होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने हमें फ़र्ज़ों से जो लोग अदायगी मामा दी और शादी फ़र्ज़ों को। करके करवाने तो पहले की बहकना है, शादी करवा के भी बहके हुए हैं। हाँ जी, ये बहके हुए हैं, सही बात है। ये बहकी हुई कौम है, हाँ जी, वीर टप्पड़ ये इनको सारे। अपनी ना वो अपने आप को ना ज़रा टोपियाँ-शोपियाँ पहन के, ज़रा फैशनों वाले कपड़े पहन के वो समझ रहे हैं जी हम शायद बच्चे मासूम हैं। तो आपके ऐसे कमेंट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक आध कमेंट कर लिया, ये बात कर ली। तो जी, जिन्होंने कहा कि मेरा नवासा वो भी जिस तरह नवासी। मेरे अच्छा नवासी जिस तरह मेरे तिल बना हुआ था, ऐसी बात है जी, जो आपके अपने होते हैं ना बच्चे, वो बहुत प्यार करते हैं आपसे। तो ये जो मेरे जितने भी ये नवासी हैं ना, ये और सारे भी ये आके ना खेलता है इसको पकड़ पकड़ के ना, इस तरह।
और देखे पता नहीं अल्लाह ताला को आपके और फेस पे यकीन माने की चीज़ कि क्या है। परी को अम्मी के बगैर नींद नहीं आती और अम्मी को परी के बगैर नींद नहीं तो आती। ऐसी बात होती है जी, बल्कि ये मेरा मशहूर है तिल है, वो जिनको मेरे नाम का नहीं पता ना, तो वो कहते हैं वो जड़ी मौके वाली बाजी है ना पढ़दी ओदा ना की है। तो ये मेरी एक पहचान है। तो कोई बात नहीं जी, वो कल की बात कल के साथ गई, कुछ नहीं होता। इनको फिर तकलीफ तो होनी है जब हम इनको इतनी बातें सुना देते हैं, तो इनको हम सही रास्ता बताते हैं। और तो जी परी का मम्मा कहती हैं कि ये मेरी तीसरी बेटी है। हाँ जी, बिल्कुल ये मेरी तीसरी बेटी है। तो जी जिन्होंने ज़रा कमेंट पे इनकी चित्रोल की है, बोरों की, तो वो ज़रा बताएँ। हाँ जी, और कमेंट आया हुआ था, जो मम्मा हमारी इंडिया की सिस्टर है ना, जो आपको आपा जी बोलती अच्छा, हैं, अच्छा, रूप की रानी। रूप की रानी हाँ जी, मैं शायद है बहुत शायद। रिस्पेक्ट करती तो हूँ करती हूँ वो उनकी। कह रही थी जी आपा जी ये सारे झूठ ने बाजारों आपे चीज़ा ले आके तो जी कह देते हैं बाद में मुल्को यूके तो आए, यूके तो आया कौन उत्थे एडा वेला बैठा है कि इन्होंने एडे एडे बोरे भेजे। तो नहीं मेरी प्यारी सिस्टर, मैं आपके इस कमेंट की जो बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो इनके जी जो चचा जान है ना, जिनका ये कहते हैं घर है, तो उन्होंने भेजे होंगे। उनके बच्चे माशाल्लाह से उधर सेटल हैं, और उन्होंने पहले जिस तरह चचा जान और चची जान ने इनको ब्लैंकेट वगैरह और चीज़ें भेजी थी, और ये झूठ बोल रहे थे ये चाचू जी का ब्लैंकेट और ये चची जान का, और फिर बाद में ये खुद ही यूज़ करते रहे और बता रहे थे कि वो हमारे लिए इतने उन्होंने साबुन भेजे हैं ये वो। तो अपने तो ज़ाहिर है भेजते हैं, हमारे भी साथ में रहते हैं हमसाये। उनकी एक काफ़ी फैमिली अमेरिका में है, तो माशाल्लाह से उनके भी घर में काफ़ी गिफ्ट आते हैं। तो देखिए अपना तो कोई हो तो वो तो करता है। तो बल्कि जिस तरह रात को मुझे एक यूके से बच्ची ने कमेंट किया हुआ था कि उधर से इस तरह चीज़ें भेजी जाती हैं, तो मेरी एक और भी यूके में रहती है, मतलब बहुत अच्छी मेरी व्यूवर्स है, तो उनसे भी हमारी अक्सर बात होती रहती है। तो वो भी यही कह रही थी कि जी हमें तो नहीं पता कि इधर किस तरह लोग चीज़ें लेके इतना भेजते हैं, और ना ही इतना उधर भी हमारे लोगों के पास इतना पैसा है कि हम किसी को इतने बोरे भर भर के भेजें। और कहते हर इंसान कहते हैं ना 100 दरवेशां तो एक खेशा, मतलब आप दो मतलब 100 किसी गैर को देते हैं ना, तो एक अपने को बराबर होता है। तो अगर हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत रिच होते हैं, बहुत अमीर, जिनके अपने बहुत अमीर होते हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं होती अपनों को देने की। तो फिर वो ढूँढते हैं कि मतलब बाहर से भी लोगों का हक है, जो आपके प्यारे हैं, जिनसे आपकी सलाम दुआ जाती है, जो इस तरह का होता है, तो उनको भी वो भेज देते हैं। तो लेकिन इस तरह से बोरे बना-बना के दिखाना, ये बल्कि ये तो कुछ थोड़ा ही करते हैं। ये जो झल्ला राइयों की फैमिली है ना, ये बड़े बोरे-बोरे दिखा-दिखा के बताते थे जी हमें इतने बोरे आ गए, हमें इतने कपड़े आ गए, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया। तो कौन-सा जी आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं जो जिस वजह से हमारे पाकिस्तानी जो बहन-भाई उधर बैठे इतनी मेहनत से कमा रहे हैं, और वो आपके लिए इस तरह भेज रहे हैं। तो जी माशाल्लाह से आज फिर देसी मुर्गा बनाया गया है। इनसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। उन बेचारों ने अकेले उधर जाके भी अच्छा खाते पीते रहे हैं। तो हाँ, उन बेचारों ने मामा अगर घर में इनके अलावा देसी मुर्गा खा लिया तो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इन्होंने आज आके फिर फिर देसी मुर्गा। देसी मुर्गा पकवा के खाया। और दादाजी की बात सुनी थी आपने? हाँ जी, वो तो हिबा से मज़ाक कर रहे थे हाँ ना। जी। हिबा ने कहा है कि मैं ना उसका नाम क्या है कि मैं नहीं देसी मुर्गा खाना, मैं तो ब्रायलर वगैरह खाना। इस बात पे भी करोड़ बार उसको एप्रिशिएट किया गया है। तो दादा जान कह रहे हैं कि अपनी बोटी तो फिर मुझे दे देना, वो तो एक बड़े मज़ाक करते हैं ना हाँ बच्चों जी। के साथ। तो जी हमारी जो आसिया माशाल्लाह से वैसे तो काफ़ी सलीकामंद है, लेकिन वो शलजम नहीं कह सकी, बार-बार शजलम कह रही थी। आज हमने शजलम पकाने आज हमने शजलम की रेसिपी जो है ना, वो शेयर करनी है। शलगम, कुछ लोग शलगम कहते हैं। नहीं, आप उसको फिर गोंगलू ही कह लो, तो ज़्यादा हाँ। लोग गोंगलू भी कह लेते हैं इसको ना। तो वैसे ये शलजम होते हैं। तो उसे शायद नहीं पता होगा, तो लेकिन उसका मियाँ भी साथ था, उसने भी नहीं बताया कि आसिया ये हो शलजम सकता है होते हैं, उसको भी ना, शलजम जैसे ये वोकर, वो क्या बोलते हैं, वॉकर को ये वोकर, बाकर कहते हैं। बकर, और इनकी किसी ने गलती नोट की थी, तो इस पे भी इन्होंने काफ़ी मज़ाक उड़ाया था, और उन्होंने कहा वाकर, फ़ियाज़ ने यहाँ तक कहा कि जी हमने तो आज तक बाकर ही सुना है, हमें किसी बकर। ने कहा वॉकर। तो इन्होंने जी हमें बाकर वॉकर कहा है, तो होता है हम तो बाकर ही सुनते हैं। इस पे भी काफ़ी इन्होंने ना थोड़ा-सा मज़ाक उड़ाया था। तो उधर जी माशाल्लाह से हमारी जो हुमैरा साहिबा आज फ्रेश किन्नू तोड़ के लाई है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि अल्लाह ताला उनके नसीबों में करे। और बल्कि सबको और काफ़ी अपने आप को वो कर रहे थे कि जी माशाल्लाह हम माशाल्लाह बहुत हमारे खुशकिस्मत फेवरेट लोग हैं जी, हैं। हमारे फेवरेट हैं ये जी किन्नू मेरे फेवरेट, और फ्रेश, और देख के ये वो फलां, तो बला बला बला, तो फिर भी कमी है किसी चीज़ की। हम खुश नसीब हैं, फ्रेश चीज़ें खाते हैं।
तो जिस चीज़ की कमी है वो ढूंढे, क्या कमी है आप लोगों में। अल्लाह ताला ने आपको बहुत नवाजा हुआ है, सब भाइयों को। 2 दिन से असलम वीर साहब जो भाई साहब है उनके भी जो फ्रूटर क्या किन्नों फ्रूटर और टोटरियन है। किन्नों के जो बाग थे उनकी तुड़वाई हो रही थी सबके। तो माशाल्लाह से सबके पास सब और कुछ ये है। तो वैसी चीज है कि मम्मा एक दफा दरख्त लगा दो वो हर साल फल हाँ फल जी। उठाता है, बस पेवंद तो खाली करनी पड़ती है। इनका ना फिर इस तरह लाइवों पे बैठ के मांगना बनता नहीं है, जिस तरह ये कशकोल लेके बैठी। और आप हमें लाइव पे आया हुआ था कि किस तरह ये शक्लें बिगाड़ बिगाड़ के एक दूसरे की और ये हरकतें कर रहे थे, सारे ही मुंह काले करके बैठे होते हैं। तो ये कोई भी है ये सारी ऐसी हरकतें करते हैं। और कल वाले पे तो मैंने बताया ना जिसमें वो कह रहा था, वो उसके मुंह पे लगवा रहा था मिर्ची और वो हल्दी को मिर्ची कह के कस्में उठा रहा था। और वो कह रहा था अपनी बीवी की कसम चुक के तू की लगा रहा है, तू हल्दी लगा रहा है। तो कहता नहीं मैं मिर्ची लगा, कसम से मैं मिर्ची लगा रहा हूँ। मिर्ची तो बाद में मिर्ची लेके अंदर तो नहीं समझ आ रही थी वो येलो कलर की और वो रेड। तो फिर बाद में झूठी कस्में वहां खड़ा होकर ना उठा रहा था। ये हैं जी हमारे यूट्यूबर, ये नेचुरल लोग हैं, ये जिम्मेदार लोग हैं। इनके इनके ऊपर बात ना करें क्योंकि ये औलिया इकराम है। ये लोगों को नेकियों के काम सिखा रहे हैं। और ये लोगों को पहले यूट्यूब पे झूठ बोलने सिखा रहे थे और अब ये सिखा रहे हैं कि टिकटॉक पे आके लाइवों पे बैठ के जुआ खेलें और साथ में बीवियों को बिठाएं, क्योंकि कल्ले बंदियां नू बैठन नहीं देंगे। तो इनकी बीवियां भी वही, मैं अपनी लाइफ पे बात कर रही थी कि जिस तरह पहले वक्तों में ना ये बूढ़े बुजुर्ग चौकों में बैठ जाते थे ताश खेलने के लिए और हल्ले गुल्ले हो रहे होते थे, तो आजकल ये 7 बीवियों को लेके बैठ के वही काम कर रहे हैं। और ये आजकल जुए की लाइफ को चला रहे हैं। तो जी हम तो बात करते रहेंगे, आपका एक भाई क्या। हम तो बात करते हैं सीधी। हाँ जी, 20 करें, 40 कमेंट जितने भी हमारे कमेंट माशाल्लाह से बहुत अच्छे होते हैं। आपके ऐसे कमेंटों की कोई औकात नहीं है। तो आप लोग डिलीट करते हैं, हम डिलीट नहीं करेंगे, आप नहीं करते कोई रहें। औकात तेरे कमेंट दी। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे नाल साथ होते हैं होते हैं सभी। जी। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।